अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, एज़ यूजुअल बच्चों को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और आज का थोड़ा बिजी दिन था, लेकिन एक स्लो रूटीन एक चल रही थी। तो खैर सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो में जो है ना मुझे काफ़ी कमेंट्स मिलते रहते हैं कि हाउस प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स की केयर पे आप वीडियो वगैरह बना दें। अच्छा, उस पे जो है ना ये वीडियो थोड़े से मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ये है कि ऐसी जगहों पे प्लांट को ऐसी जगह पे आपने रखना चाहिए कि यहाँ जहाँ पे उनको जो है ना थोड़ी सी हवा भी मिल रही हो, थोड़ा सा आपको उनको सनलाइट भी मिल रही हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल एक अंधेरे वाली जगह में रख लें। बहुत सारे प्लांट्स मतलब ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। थोड़ा सा डार्क डार्क भी ठीक है, चलेगा, लेकिन उस पर थोड़ी सी धूप भी लगनी चाहिए, हवा भी लगनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एक कोने में जाके रख देंगे तो वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा जब भी आप अपने प्लांट्स को पानी दें, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप ओवर वाटर कर लेते हो। मतलब समटाइम्स गर्मियों में तो आपको पता है कि आपको मतलब ज़्यादा पानी देना पड़ता है, लेकिन सर्दियों में भी आप ऐसा किया करें कि आप जो है ना उसकी सॉइल में थोड़ी सी अपनी फिंगर डिप कर लें कि वो वाकई ड्राई है या नहीं है, फिर उसको पानी दे दिया करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी दे दें तो उससे भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और समटाइम बहुत ड्राई हो जाता है तो आप देखेंगे कि लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जो है ना मतलब राइट अमाउंट ऑफ वाटर दें। उसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो घर में यूज़, ये देखें अब यहाँ पे आराम से जो है ना इसको सनलाइट भी लग रही है, फिर छाँव भी आ जाएगी। तो इस तरह जो है ना प्लांट्स इजी रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट्स एक दफ़ा आप ले आएँ, आप उसकी मतलब समझ आ जाती है आपको कि आपने सर्दियों में ज़्यादा पानी लगता है, गर्मियों में थोड़ा कम लगता है। और इसके अलावा जैसे अगर आपने विंडो में रखा हो जहाँ पे अक्सर धूप शूप लगती रहती है तो उसको भी पानी मतलब ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा मैंने अपने प्लांट्स के लिए, बहुत सारे लोग हो सकते हैं यूज़ करते हो, लेकिन मैंने अपने प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे प्लांट्स ठीक रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना ग्रास गार्डन को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ज़ाहिर है ये थोड़े बहुत वीड्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना इनको निकाला करें। और क्योंकि ज़ाहिर है बुरा लगता है, ग्रास बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसको प्रॉपर टाइम पे आपने कट कर देना है। तो हमारे पास भी ये जो है ना ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये बहुत मज़े की जो चीज़ है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मौसम थोड़ा सा बेहतर था, तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह मैंने धो के डाले थे जो ड्राई ड्राई थे, तो मैंने कहा चलो जो मेरी फ्रेंड है उसके आने से पहले जो है ना हम उठा के इनको मैं संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये फिर वरना सारा टाइम पड़े रहता है। तो ये जो है ना ग्रास वगैरह में थोड़ा सा हाथों वगैरह से ये ग्लव्स डाल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरे पास ग्लव्स पड़े हुए हैं, लेकिन समटाइम्स जो है ना आप बाहर गार्डन में बैठे होते हो तो आप कहते हो कौन अब जाएगा अंदर से ग्लव लेके आ जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप ग्लव्स यूज़ कर लिया करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो वीड स्प्रे हम यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाते हैं। तो खैर गाइस, जो फ्रेंड है वो आ रही थी थोड़ा दिन में, मतलब बच्चों के आने से पहले आ रही थी। उनका थोड़ा काम था तो वो बच्चों के होते हुए नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्विकली जो है ना मैक्रोनीस बना लेती हूँ। इसके अलावा चिकन मायो सैंडविचेस जो होते हैं वो बनाती लेती हूँ, और उसके अलावा चिकन पैटीज़ बना लेती हूँ। तो इसमें आसानी ये हो गई कि मुझे चिकन जो है ना सेम तरीके का बनाना पड़ा, क्योंकि वरना जो है ना तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाना था। काम थोड़ा शॉर्ट था, मतलब टाइम थोड़ा शॉर्ट था और काम थोड़े ज़्यादा थे। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी से जो है ना अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ पे वो लोग आ गए थे, वो अपना काम शाम कर रहे थे। मैंने कहा चलो जब तक वो काम करते हैं तब तक जो है ना मैं सारी चीज़ें रेडी कर दूँ। और जब तक मैक्रोनीज़ एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद जो है ना मैं चाय रख दूँगी। चाय बिल्कुल हल्की आँच पे मैं रख देती हूँ, पकते 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 बहुत मज़े की चाय बन जाती है। तो ख़ैर मेरे पास पास्ता का भी ऑप्शन था, मैं चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बना सकती थी। इसके अलावा जो मैंने आजकल में एक दूसरा पास्ता ट्राई किया है, मतलब बनाया है, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि वो क्रीमी और चीज़ी इस तरह का पास्ता पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा था इस दफ़ा जब वो आ जाएंगे उनसे पूछूंगी भाभी को, अगर आपको पसंद है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊँगी, लेकिन मैं पूछ ही नहीं सकी। अभी मुझे याद आया वॉइस ओवर करते हुए। तो खैर ये मैक्रोनीज़ मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और उसके बाद जो है ना अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ अच्छा इत्माम करना है तो आप ये इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना कम टाइम आपका लग जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं जो है ना चाय साथ साथ रख दूँगी, और यहाँ पे चाय वगैरह भी रखती और इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी। मैं कभी कभी इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं था। अगर आप कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ऐड कर दे तो उससे बहुत बहुत मज़े की चाय बनती है। तो अच्छा, ऐसा होता है ना कि नॉर्मली बंदे की इतनी बिज़ी रूटीन है, के हिसाब से बंदा वो चल रहा होता है, ये काम वो काम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाएं तो आप अच्छा मतलब टाइम स्पेंड कर लेते हैं, मज़ा आ जाता है। समटाइम्स यही होता है ना कि अगर आप किसी के साथ मिल बैठते हैं तो आपका जो है ना
मतलब थोड़ा-सा आपको लगता है कि बहुत मज़ा आया आज। तो हमें भी हम लोग यहाँ पे कम-कम कभी-कभार मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे रहने वाले इस चीज़ से जो है ना रिलेट कर सकते होंगे कि लाइफ इतनी बिज़ी होती है, उसके अलावा बच्चों का स्कूल वगैरह, उसके अलावा क्लब्स वगैरह, फिर उसके बाद हस्बैंड्स फ़ारिग नहीं होते, कभी हम फ़ारिग नहीं होते, कभी बच्चे फ़ारिग नहीं होते, तो बहुत मुश्किल से प्लान बनते हैं। तो पहले जो है ना हम लोगों के, जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके कभी ऐसा होता है कि उनके यहाँ बच्चा हो गया, किसी ईद हो गई, रमज़ान हो गई, तो मोस्टली इस तरह ही जो है ना हमारा मिलना मिलाना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना कि अगर अपना सोशल सर्कल अगर आप इतना ज़्यादा एक बढ़ाओ कि हर टाइम आपको मतलब इतना ज़्यादा आपका मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा भी हो ना, तो समटाइम्स चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं। तो कम मिलो लेकिन अच्छा मिलो, मतलब क्वालिटी मैटर करती है ना हर चीज़ में। फ्रेंड्स में हो गई, जिस भी चीज़ में अगर क्वालिटी हो तो आई थिंक सही है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे ढेर सारे फ्रेंड्स बना दो, जो आपके मुंह पे तो आपके हैं, लेकिन अगर आपके बैक के पीछे जो है ना आपके बारे में बातें हो रही हैं, तो हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हमारा सोशल सर्कल है, लेकिन जो भी हमारी लाइफ में लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो हमारा खैर मिलना मिलाना काफ़ी कम है। तो खैर वहाँ पे चिकन मेरे सैंडविच रेडी हो गए थे, और अभी मैंने सोचा कि चिकन पैटीज़ बना लेती हूँ जल्दी से। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ किचन में ही आ गई थी, उसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की। अच्छा, ख़वातीन का ये थोड़ा अच्छा होता है ना कि एक दूसरे के साथ किचन में आके हेल्प कर लेती हैं, इधर उधर चीज़ें। तो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा-सा काम, जैसे ये चिकन वगैरह को हो गया, ये सारी चीज़ें रात को कर लेती हूँ, लेकिन रात को जो है ना मेरा थोड़ा-सा मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो मैंने सोचा कि क्या अब जो है ना खामख़ा सर दर्द के साथ किचन में ख़ुआर होना है। मेरा इतना ज़्यादा कोई और काम है नहीं है, क्लीनिंग तो अल्लाह का शुक्र है हुई हुई थी, थोड़ा कुकिंग के काम करने थे, तो वो मुझे लगा कि इंशाल्लाह मैनेज कर लूँगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें टाइम पे हो गई थी। और क्योंकि अगर बच्चे घर पे होते हैं ना, तो फिर आपका काम थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब दिन के टाइम बच्चों को साथ में इधर-उधर करो, खाना दो, चेंज कराओ, कभी उनको, अब वैसे अगर बच्चों के कोई काम ना भी हो, लेकिन जब आप बिज़ी होते हैं ना, तो फिर बच्चों को काम याद आ जाते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो ख़ैर बस ये चीज़ें तो ज़ाहिर लगी रहती हैं, लाइफ तो बच्चों के साथ है, बच्चे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसा होता है ना, वो सारे लोग आप पे टूट फिरते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछे। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरी सारी चीज़ें टाइम पे रेडी हो गई थी। सैंडविचेस का मैं आप लोगों के साथ लोग शेयर नहीं कर सकी, और टेबल का भी नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने टेबल सेट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं लेट हो गई थी। तो इसलिए जो है ना अभी यहाँ पे वो गेस्ट वगैरह चले गए थे, और मैंने सोचा कि बर्तन जो है ना पहले ही धो के साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, और आपको पता है कि अगर बच्चे आ जाए ना, तो फिर आप बहुत बिज़ी हो जाते हो। और ऑब्वियसली अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो फिर होता है ना बंदे को, क्या बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करो, ज़ाहिर है बच्चों को हल्का फुल्का कुछ खाने पीने को देना होता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे आ जाएं तो हम फ़ौरन जो है ना किचन में बिज़ी हो जाएं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले जो है ना अपनी चीज़ें, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, हर टाइम ऑब्वियसली बंदा नहीं कर पाता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले जो है ना मैं बिल्कुल अपने काम शाम ख़त्म कर दूँ, और फिर आराम से बच्चों के साथ अपने काम करूँ। उनको कुरान वगैरह पढ़ाना होता है, उनको खाना पीना देना होता है, होमवर्क कराना होता है। तो इससे ऐसे यही होता है कि आप अपनी सारी चीज़ें अगर टाइम पे कर लो, तो फिर आराम से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ख़ैर गाइज़ ये थोड़ा-सा शाम का टाइम था, मैंने कहा कि चलो अभी बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ा देती हूँ, और उसके बाद फिर इनका डिनर टाइम होता है। तो ख़ैर गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।